गांव की हरियाली में बसा एक पुराना मिट्टी का मकान था, जहां हर शाम सूरज अपने रंग बिखेरता था। इस घर में सोनू, सुशीला और उनके 3 बच्चे राया, अमन और अंश रहते थे। सोनू, जो कि शहर का एक मशहूर दर्जी था, वह अक्सर गर्मी की छुट्टियों में ही गांव आता था, लेकिन उसकी हर बार की वापसी परिवार के लिए खुशी का मौका नहीं होती थी। सोनू की जिंदगी शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ में बसी थी। वहाँ उसने नाम और पैसा कमाया, लेकिन यह सब उसके लिए किसी मृग जाल की तरह था। उसने अपने जीवन में जो भी पाया, वह धीरे धीरे शराब और धूम्रपान की लत के हाथों में खोता गया। गर्मी की छुट्टियों में जब वह गाँव आता तो उसे अपने परिवार के लिए खुशियों का कोई तोहफा लाने की बजाय दोस्तों के साथ बियर और शराब में समय बिताना अच्छा लगता था। उसकी इस आदत ने धीरे धीरे उसके परिवार के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। सुशीला, जो कि सोनू की पत्नी थी, उसने सोनू के साथ शादी करने के सपने देखे थे। वह उस समय की बात थी जब सोनू ने उसे प्यार से कहा था, हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन अब शादी के बाद के वर्षों में वह अपने पति की आदतों से निराश थी, क्योंकि सोनू गांव में आते ही अपने दोस्तों के साथ धूम्रपान व 3 पत्ती खेलने लग जाता और अपने पैसों का अधिकांश हिस्सा शराब पर खर्च कर देता। वह अपनी कमाई का केवल 30% हिस्सा ही घर की जरूरतों के लिए बचाता। राया, जो कि 17 साल की थी, वह अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए एक प्रेम और सम्मान था, लेकिन वह उसकी नकारात्मक आदतों से जूझ रही थी। वह अपने पिता के सामने खड़ी होकर कहती, पापा, आप धूम्रपान छोड़ क्यों नहीं देते? हमें सिर्फ आपका समय चाहिए। लेकिन सोनू की आंखों में सिर्फ मैं और मजा दिखता था और कुछ भी नहीं। अमन, जो कि 15 साल का है, वह अपने पिता से बहुत प्रभावित था। वह अक्सर सोचता था, क्या मेरे पिताजी को इस तरह से जीना चाहिए? उसने अपने पिता को एक आदर्श मान लिया था, लेकिन अब उसकी आदतें उसे डराने लगी थी। अमन को पता था कि उसके पिता के बिना उसका परिवार टूट जाएगा। सबसे छोटा बेटा अंश, जो कि 14 साल का था, वह अपने भाई बहनों के साथ मिलकर घर के कामों में भी मदद करता था, लेकिन उसकी आंखों में पिता के प्रति नफरत थी। वह अपने पिता की शराब की आदतों को देखकर सोचता, क्या ऐसा होना सही है? अचानक एक दिन सोनू शहर से गांव आया। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वह अपने बच्चों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चों ने भी ठान लिया कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने पिता से अपनी भावनाएं साझा करें। राया ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा, पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सोनू ने अनमने ढंग से जवाब दिया, हाँ बोल, क्या बात है? राया ने धीमे स्वर में कहा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका व्यवहार हमें दुखी करता है। हमें आपके साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन आप हमेशा शराब में डूबे रहते हैं। सोनू ने सुना, लेकिन उसकी आंखों में वही नशा था। उसने कहा, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी करूं, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। लेकिन राया ने दृढ़ता से कहा, पापा, हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि केवल घर की आर्थिक स्थिति सही रहे, बल्कि हमें आपके साथ और समर्थन की भी जरूरत है। इस बीच सुशीला ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। सोनू, तुम्हें समझना होगा कि तुम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी शराब की आदतों ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमें आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है। सोनू को महसूस हुआ कि अब उसका परिवार उसके बिना जीने की कोशिश कर रहा है। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना बुरा पिता हूँ? लेकिन उसकी आत्मा में एक अंधेरा था जिसने उसे अपने बच्चों से दूर कर रखा था। रात को जब सभी सो गए, सोनू अपनी चिंता में बैठा रहा। उसने अपने माता पिता को याद किया, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, एक परिवार ही सबसे बड़ा धन होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या उसने अपने माता पिता की दी गई शिक्षा को भूल गया था? अगली सुबह राया ने अपने छोटे भाइयों को बुलाया और कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें अपने पापा को यह समझाना होगा कि हमें उनकी जरूरत है। अमन और अंश ने सहमति में सिर हिलाया। वे सभी एकजुट होकर अपने पिता के पास गए। राया ने कहा, पापा, हम सब ने सोचा है कि हमें मिलकर आपके लिए कुछ करना चाहिए। हमें आपको बदलने में मदद करनी होगी। सोनू ने उनकी आंखों में गहराई देखी। उसने कहा, क्या तुम लोग मुझसे इतना प्यार करते हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अमन ने कहा, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक अच्छा पिता बने। हम आपको फिर से खुश देखना चाहते हैं। सोनू की आंखों में आंसू थे। उसे अपने बच्चों का प्यार महसूस हुआ। उसने पहली बार अपने बच्चों के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहता हूँ। उसने बच्चों से वादा किया कि वह शराब छोड़ देगा और गांव में एक नई शुरुआत करेगा। बच्चों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह दिन सोनू के लिए एक नई शुरुआत थी।
उसने शहर की चमक धमक को छोड़कर अपने परिवार की खुशियों के लिए जीने का फैसला किया। बच्चों ने देखा कि उनके पिताजी अब बदल रहे हैं और धीरे धीरे उनका घर फिर से खुशियों से भरने लगा है। गांव की मिट्टी में फिर से सपने अंकुरित होने लगे। सोनू ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। अब वे सभी एक दूसरे का साथ निभाने लगे। इस प्रकार गांव के एक छोटे से घर में एक पिता ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने परिवार को एक नई दिशा दी। उनके जीवन में अब प्यार, स्नेह और खुशियां लौट आई थी। सोनू ने अपने बच्चों के सामने शराब छोड़ने का वादा किया था, लेकिन यह केवल एक वादा नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली थी। पहले कुछ दिन तो उसे अपनी आदतों को छोड़ने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन बच्चों के समर्थन और पत्नी सुशीला के प्रोत्साहन ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। सुशीला ने सोचा, अगर सोनू अपने वादे को पूरा कर ले तो हमारा परिवार फिर से एकजुट हो सकता है। उसने उसे विश्वास दिलाने के लिए कई बार कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें फिर से एक साथ काम करना होगा। सोनू ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से शुरू किया। वह शराब के लिए जो समय निकालता था, वह समय अब परिवार के साथ बिताने लगा। सुबह की ताजी हवा में बच्चों के साथ घूमना और खेलना उसकी नई दिनचर्या बन गई। राया भी अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। वह अपनी माँ से कहती, माँ, अगर हम एक अच्छे परिवार के रूप में रहेंगे तो मैं अच्छे नंबर लाकर दिखाऊंगी। अमन और अंश भी अपने अपने कामों में जुट गए। अमन ने अपने पिता के साथ काम करने का मन बनाया और अंश ने घर के छोटे छोटे कामों में मदद करना शुरू कर दिया। सोनू ने गांव के लोगों से भी मिलना शुरू किया। वह जानता था कि उसका पिछला व्यवहार लोगों के बीच उसके प्रति नकारात्मकता का कारण बन चुका है, लेकिन उसने अपने बदलाव को साबित करने का निर्णय लिया। गांव में एक नई शुरुआत के लिए उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर एक मुहिम शुरू की। वह बच्चों के साथ मिलकर गांव में एक पुस्तकालय बनाने का विचार लेकर आया। गांव के अन्य लोग उसकी इस पहल में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोनू की मेहनत को देखा और उसे समर्थन देने का फैसला किया। राया, अमन और अंश ने मिलकर किताबें इकट्ठा की और पुस्तकालय के लिए एक अच्छी सी जगह तय की। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सोनू ने सबके सामने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने बच्चों और परिवार के लिए एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। हम सब मिलकर इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। गांव के लोग उसे सुनकर प्रभावित हुए। सुशीला ने कहा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। शिक्षा ही हमारे बच्चों का भविष्य है। इस पर सबने सहमति जताई। धीरे धीरे पुस्तकालय बनकर तैयार हुआ। गांव के बच्चे वहां खेलने और पढ़ने आने लगे। सोनू ने महसूस किया कि अब वह अपने बच्चों और गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। उसने अपने मतलबी दोस्तों से भी दूरी बना ली और सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया। लेकिन इस प्रक्रिया में सोनू की चुनौतियां भी कम नहीं थी। कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। वह सोचने लगता था, क्या मैं इस जीवन को जीने के लायक हूँ? लेकिन राया और अमन ने हमेशा उसका समर्थन किया। एक दिन सोनू ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने सोचा कि बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई जाए। उसने कहा, बच्चों, कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्ची मेहनत और लगन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सभी बच्चे सोनू की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अंश ने कहा, पापा, क्या आप हमें भी अपनी कहानी सुनाएंगे? सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह कहानी केवल मेरे बारे में नहीं है, यह हमारी सभी की कहानी है। उसने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने शराब और धूम्रपान के कारण अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब वह अपने बच्चों के लिए बदल चुका है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि परिवार का प्यार सबसे बड़ा धन है। उसकी इस कहानी को सुनकर सभी बच्चे प्रेरित हुए। राया ने कहा, पापा, आपकी कहानी हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। सोनू ने महसूस किया कि अब वह एक बेहतर पिता बन रहा है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने तय किया कि वह बच्चों के साथ मिलकर गांव के विकास में योगदान देने के लिए और भी कार्य करेगा। कई महीने बीत गए। सोनू ने अपने बच्चों के साथ मिलकर गांव में एक उत्सव का आयोजन किया। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और इस उत्सव में नाच, गाने, खेलकूद और बहुत सारे मजेदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सोनू ने कहा, यह उत्सव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि यह हमारे गांव के लिए एक नई शुरुआत है। हम सब मिलकर अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। गांव की महिलाओं ने मिलकर बच्चों के लिए चूल्हे पर खीर पूड़ी बनाया। सुशीला ने कहा, यह एकता ही हमें मजबूती देती है। समय बीतता गया। सोनू का परिवार अब खुशियों से भरा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीने का नया तरीका खोज लिया था। सोनू ने अपने बच्चों से कहा, देखो, यह सब हमारी मेहनत का फल है।
राया, अमन और अंश ने मिलकर हंसते हुए कहा, हाँ पापा, हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। सोनू ने अपने परिवार की खुशी में एक नई रोशनी देखी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन परिवार का साथ और प्रेम सब कुछ बदल सकता है। इस प्रकार गांव के इस छोटे से घर में एक पिता ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने परिवार को एक नई दिशा दी। उनके जीवन में अब प्यार, स्नेह और खुशियां लौट आई थी और इस तरह सोनू और उसके परिवार ने मिलकर अपने सपनों को जीने की शुरुआत की। उनका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई कहानी लिख रहे थे। सोनू की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। परिवार का प्यार और समर्थन जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, जो मुश्किल समय में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षा को प्राथमिकता देना और बच्चों को उनके सपनों के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। आत्मविश्वास और मेहनत से हम अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अंततः एकता और सहयोग से हम मिलकर हर चुनौती को पार कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके ऑल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।